हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ बोरुटो एनीमे के फर्स्ट 100 एपिसोड का। पर गाइस, अगर आप अभी सोच रहे हो कि फर्स्ट 100 एपिसोड का रिव्यू क्यों, फुल रिव्यू क्यों नहीं, तो गाइस आपको बता दूँ, ये जो सीरीज है ना, ये अभी तक कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ है। इसके और भी एपिसोड है जो अभी तक आने बाकी है, इसलिए फुल रिव्यू बनाना तो इम्पॉसिबल है। बट मैंने सोचा कि यार मैंने 100 एपिसोड्स के अराउंड देख लिया है, तो एक रिव्यू बनाता हूँ। तो ये रहा आपके लिए रिव्यू बोरुटो 100 एपिसोड का। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बोरुटो को नारुतो के साथ कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, बोरुटो जो सीरीज़ है ना, ये नारुतो का ही एक पार्ट है। यानी कि इसके पहले आपको नारुतो सीरीज़ देखना होगा, जिसमें टोटल 2 एनिमे हैं, नारुतो एंड नारुतो शिपुडिन। क्योंकि बोरुटो की जो स्टोरी है ना, ये नारुतो शिपुडिन के इवेंट्स की बात की स्टोरी है, इसलिए आपको नारुतो पहले देखना होगा, तभी आपको बोरुटो समझ आएगा। एंड अगर आपने अभी तक नारुतो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो इसी के साथ स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बोरुटो एक ऐसा सीरीज है ना, जिसको नारुतो फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंड बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। एंड इसी क्रिटिसिज्म एंड हेट को देखने के बाद बहुत सारे फैंस इस शो को देखे बिना ही जज कर लेते हैं, इस शो को कभी देखते ही नहीं। बट इज इट दैट बैड? नो, इट्स नॉट। डज इट हैव एनी फ्लॉज? यस, ऑफ कोर्स, एवरी शो हैज़ इट्स ओन फ्लॉज। बट क्या आपको ये सीरीज देखना चाहिए? वेल, इसका जवाब आप वीडियो के एंड में खुद डिसाइड कर लेना। उसके लिए आपको पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, तो वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि बोरुटो को इतना ज़्यादा हेट एंड क्रिटिसिज्म मिलता क्यों है। वेल, इसके बहुत सारे रीजन है, बट मुझे लगता है जो मेन रीजन है वो ये है कि जब फैंस बोरुटो देखना स्टार्ट करते हैं, तब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बोरुटो नारुतो 2.0 होगा। बट गाइस, इट्स बोरुटो, इट्स नॉट नारुतो। इवन दो ये सीरीज नारुतो का ही कंटिन्यूएशन है, इट्स ए न्यू स्टोरी, इट्स ए स्टोरी ऑफ ए डिफरेंट जनरेशन। इसलिए गाइस, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको इस बात से डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ये नारुतो की तरह क्यों नहीं है। अगर राइटर को नारुतो की तरह ही एक और स्टोरी दिखाना होता, अगर राइटर ये दिखाता कि बोरुटो के पास भी नारुतो की तरह अनगॉडली अमाउंट ऑफ चाक्रा है एंड वो भी होकागे बनने का ड्रीम रखता है, तो शायद राइटर इस शो का नाम बोरुटो नारक के नारुतो री रख देता। एंड तब शायद मैं इस सीरीज़ को देखता भी नहीं, क्योंकि हमने एक बार नारुतो मास्टरपीस देख लिया है एंड सेम सीरीज़ को रिबूट करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। इसलिए राइटर ने कुछ सोच समझ कर ही एक डिफरेंट टेक लिया है सेम यूनिवर्स पे, सेम कॉन्सेप्ट पे उन्होंने एक डिफरेंट स्टोरी दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट सेम है, सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि दोनों ही एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, बट स्टोरी में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। एंड आपको उस बात से डिसअपॉइंट नहीं होना है कि इसमें नारुतो की तरह सेम चीज़ें हमको क्यों नहीं दिखाएगा। अगर आपको नारुतो फिर से देखना है ना, तो नारुतो रीवॉच कर लो गाइस, बोरुटो देखना आपको नहीं चाहिए। गाइस, एक और रीजन है जिस वजह से फैंस बोरुटो को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो ये है कि जब फैंस नारुतो एंड नारुतो शिपुडिन कंप्लीटली देख लेते हैं ना, उस पॉइंट तक उन्होंने इतने सारे एक्शन सीक्वेंस, इतने सारे ऑसम फाइट्स देख लिए होते कि जब वो बोरुटो देखना स्टार्ट करते हैं, उनके मन में एक हाई एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा फाइट एंड बहुत ज़्यादा कूल सीन्स देखने को मिलेंगे, जिससे ही उनको नारुतो एंड नारुतो शिपुडिन में देखने को मिला था। बट वहाँ पे वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि बोरुटो में हमको एक रीबूट स्टोरी दिखाई गई है। नारुतो शिपुडिन के बाद क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में पीस आ जाता है एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। एंड अब आपको फाइट सीक्वेंस स्टार्टिंग में इतने देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, आप जब बोरुटो को कंप्लीटली देखोगे ना, लास्ट में बोरुटो में भी हमको फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी। एंड इवन बोरुटो में जितने भी मैंने 100 एपिसोड्स देखे ना, उसके भी बीच में हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिले है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। बट आप स्टार्टिंग से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बोरुटो में हमको स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छे ऑसम फाइट्स देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस बात से डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप शो को टाइम दीजिए, शो को बिल्डअप होने का मौका दीजिए, उसके बाद आप इसको जज कीजिए। आपको एक बात मैं रिमाइंड कर दूं, जब तक शिपुडिन नहीं आया था, यानी कि क्लासिक नारुतो में भी हमको इतने ऑसम फाइट्स देखने को नहीं मिले थे। हाँ, बहुत सारे फाइट्स थे, बट शिपुडिन की कंपैरिजन में वो कुछ नहीं था। नारुतो गॉट सो मच बेटर ओनली आफ्टर शिपुडिन। इसलिए आपको बोरुटो को जस्ट अभी से कंपेयर नहीं करना है कि भाई नारुतो तो इतना अच्छा था, बोरुटो में तो कुछ दिखाई नहीं गया। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा गाइस। एक बार शो को आप कंप्लीटली रिलीज होने दो, उसके बाद आप बोलिए कि भाई ये शो इतना अच्छा नहीं है नारुतो के कंपैरिजन में। एंड अब एक और पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। अब बहुत लोगों को लगता है बोरुटो एनोइंग है, जिसपे मैं 100% एग्री करता हूँ। आई ऑल्सो थिंक बोरुटो इज एनोइंग, बट दैट्स हाउ हिज कैरेक्टर इज। बोरुटो को एनोइंग दिखा ही गया है। इस पॉइंट पे मैं लास्ट में अच्छे से बात करूंगा, बट अभी थोड़ा लिटिल मैं बता देता हूँ। बोरुटो जो कैरेक्टर ना, वो नारुतो जैसा नहीं है। नारुतो एक बहुत ज़्यादा लवेबल एंड फ्रेंडली कैरेक्टर एंड बहुत ज़्यादा ग्रेट कैरेक्टर है। हमको उसकी जो स्टोरी आर्क दिखाई गई है बचपन से लेकर उसके एडल्टहुड तक, वो काफ़ी ऑसम रही है, क्योंकि वो बचपन से मेहनत करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है जिसको वो बचपन से ड्रीम करता था। इसलिए हमको नारुतो बहुत पसंद आता है। पर बोरुटो ऑन दी अदर हैंड, उसमें कोई मोटिवेशन ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। क्योंकि उसको देखिए, वो बचपन से ही उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसके फादर होकागे है एंड वो बचपन से ही एवरी फैसिलिटी था उसके पास, पेरेंट्स थे, उसके दुनिया में कोई वॉर नहीं है, कोई ऐसा हंगामा नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑन पीस। एंड जब पीस होता है ना गाइस, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी चेंज होता है। नारुतो के टाइम पीस नहीं था, इसलिए हर लोगों का निंजा बनने का एक ड्रीम होता था। बट
इस एरा में किसी का इतना ज़्यादा निंजा बनने का ड्रीम नहीं है, लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है जितना नारुतो के टाइम में था। एंड जितने भी न्यू कैरेक्टर्स है, न्यू जनरेशन वाले कैरेक्टर्स, जैसा कि शो के नाम में ही है बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, जितने भी हमको नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, इंक्लूडिंग बोरुतो। इवन बोरुतो तो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट एंड एरोगेंट है। स्टार्टिंग में हमको जो बोरुतो का कैरेक्टर दिखाया गया है एंड लोग स्टार्टिंग से ही उसको पसंद नहीं करते एंड लोग 10-20 एपिसोड देखने के बाद गुस्सा करते हैं कि भाई यार ये कैसा कैरेक्टर है, हमको पसंद नहीं आया। बट आपको थोड़ा टाइम देना होगा, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया, स्टोरी को बिल्डअप तो होने दीजिए, हमको कैरेक्टर बिल्डअप देखना पड़ेगा, उसके बाद आप जज कीजिए ना। पहले 20 एपिसोड्स तक देखने के बाद जज करने से कोई फायदा नहीं है गाइस। ये एक और पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब तक तो मैंने इसको नारुतो के साथ कंपेयर किया है, अब चलिए बोरुतो एज ए सीरीज कैसा है वो बात कर देते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, शो ऑसम है गाइस। आई थिंक दिस शो इज़ वेरी गुड। आई डोंट थिंक दैट इस शो को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, इतना ज़्यादा हेट मिलना चाहिए जितना मिल रहा है। लोग भाई इसको मीम बना दिया है। मैंने जितने भी नारुतो रिव्यूज़ देखे, नारुतो के रिलेटेड जितने वीडियोज़ देखे, बोरुतो को सब मजाक में ऐसे लेके ऐसे हवा कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। पहले मैं भी सोचा था कि बोरुतो खराब लगेगा, पर जब मैंने शो को देखना स्टार्ट किया ना, जब मैंने शो को अंडरस्टैंड किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये शो। एंड एक और बात ये है कि हमको बोरुतो पसंद आए या ना आए, बोरुतो में कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए होल शो, बोरुतो हमको पसंद आए या ना आए वो मेन जॉब नहीं है। हमको पहले उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक विलन्स, हमको वो पसंद नहीं आते, हम उनको हेट करते हैं क्योंकि वो बुरे कैरेक्टर्स है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ द विलन एंड दैट्स हिज जॉब। इसलिए हमको भी ये जानना पड़ेगा कि बोरुतो ऐसा क्यों है। तो अब लिटिल स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं, थोड़े बहुत स्पॉयलर्स मैं दूंगा। जैसे कि आपको पता है नारुतो शिपुडिन किस पॉइंट पर एंड हुआ था। नारुतो शिपुडिन में हमको क्या दिखाया गया कि जितने भी एलाइड शिनोबी फोर्स एंड साथ साथ नारुतो है, उन्होंने मादारा उचिहा एंड साथ ही साथ कागुया ओत्सुत्सुकी को डिफीट कर लिया। एंड उसके बाद जो है पूरे वर्ल्ड में पीस रिस्टोर हो चुका था, सब विलेजेस के बीच में फ्रेंडशिप हो चुका था। एंड अभी जो भी एरा था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इतने ज़्यादा बैटल्स वगैरह कुछ नहीं थे क्योंकि ये सब एकदम सेटल हो चुका था। एंड हमको ये दिखाया गया कि ककाशी सेंसे जो है वो होकागे बन जाता है, 7th होकागे। एंड नारुतो को जो है बहुत सारे बुक्स थमा दिए जाते हैं, बोलते हैं इनको पढ़ लो, उसके बाद तुम भी होकागे बन जाना। एंड हमको ये नहीं दिखाया गया कि नारुतो होकागे बन गया है, या हमको ये पता है कि नारुतो कंफर्म होकागे तो बनेगा, बट शिपुडिन में हमको ये नहीं दिखाया गया कि नारुतो होकागे बना। बट हमको ये दिखाया गया कि नारुतो एंड हिनाटा का मैरिज हो चुका है एंड उसके बाद शो खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद 10 साल बाद जो है बोरुतो की स्टोरी स्टार्ट होती है। बोरुतो की स्टोरी एंड नारुतो शिपुडिन के इवेंट्स के बीच 10 ईयर्स का गैप है। हमको डायरेक्ट जो है यंग बोरुतो दिखाया गया है जो अभी अभी रिसेंटली निंजा एकेडमी ज्वाइन करने वाला है। एंड यहाँ पर हमको जो स्टोरी दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली क्या होता है जब कैरेक्टर्स कोई गोल अचीव कर लेते हैं, लाइक एज ए रोमांटिक मूवी, वहाँ पर क्या है दोनों का एकदम पैचअप हो गया, उसके बाद स्टोरी खत्म। बट उसके बाद ही तो प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे ही होकागे बनने के बाद भी नारुतो के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एंड उसमें से मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है। उसकी वजह से बोरुतो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है एंड बहुत टाइम बोरुतो अपने फादर को पसंद भी नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है होकागे बिजनेस में एंड अपने फैमिली अपने किड्स को टाइम नहीं दे पाता। बेचारा नारुतो, उसके लिए तो मुझे बुरा लगता है, बट क्या करें भाई, होकागे बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी बोरुतो वो नहीं समझता एंड इसी वजह से बोरुतो नारुतो से बहुत ज़्यादा चिढ़ता रहता है एंड वो हर वक्त यही ट्राई करता रहता है कि वो नारुतो का अटेंशन ग्रैब कर ले एंड वो ये प्रूव करना चाहता है कि वो नारुतो से बेटर है क्योंकि लोग उसको सिर्फ नारुतो यानी कि 7th होकागे यानी कि 7th होकागे का सन मान के जानते हैं। लोग उसको नहीं देखते, बोलते हैं ही इज़ द सन ऑफ 7th होकागे। बट इस वजह से बोरुतो इतना ज़्यादा खुश नहीं है, वो अपने लिए कुछ करना चाहता है एंड वो हर वक्त यही ट्राई करता रहता है। एंड हमको ये शो में दिखाया गया है कि बोरुतो उसको अचीव करने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है एंड हमको बहुत बार ऐसी चीज़ें दिखाया गया है। बट फाइनली बोरुतो को ये रियलाइज हो जाता है, वो आपको शो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। बोरुतो का कैरेक्टर फर्स्ट से ही हमको दिखाया गया है कि बोरुतो एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट बच्चा है क्योंकि गाइस बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पेरेंट्स के साथ रहा है, वो एकदम हाई लाइफस्टाइल जिया है। नारुतो के कंपैरिजन में तो बोरुतो एकदम बिगड़ेल और अध है एंड इसी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, लोग एनॉयड हो जाते हैं। बट राइटर्स ने इस कैरेक्टर को लिखा ही इस तरह से है कि लोग इससे एनॉयड हो जाए, बट बाद में ये चीज़ें ठीक हो जाती है, बोरुतो अंडरस्टैंड करता है। बट उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, पहले ही अगर आप इसको ड्रॉप कर देते हो तो ऐसे नहीं होता गाइस। एक बार शो देख लीजिए, एटलीस्ट एपिसोड 62 तक देख लो गाइस, उसमें आपको भाई सब मिलेगा भाई। क्रेजी फाइट सीक्वेंस, भाई ऑसम फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा क्या फाइट सीक्वेंस है, बट ऑसम फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ बोरुतो को कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा उस पॉइंट के बाद। एंड बाकी जो बेसिक ट्रेड्स है ना बोरुतो के कैरेक्टर में, वो नारुतो की तरह ही है भाई, एकदम
सेम टू सेम नारुतो की तरह ही है। बस एक चीज़ ये डिफरेंट है कि बोरुतो नारुतो की तरह कंप्लीट लूजर नहीं है, वो क्लास का एक्चुअली में टॉप है, क्योंकि उसको बचपन से ही जुत्सु वगैरह की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। इवन वो रासेंगन भी मास्टर कर लेता है, जिसको कि हमारा कोनोहामारू सेंसे सिखाता है। यस गाइस, कोनोहामारू सेंसे बन जाता है एंड उसको कोनोहामारू ही सिखाता है रासेंगन, एंड वो भी कम एज में ही मास्टर कर लेता है। एंड उसका रासेंगन नारुतो से थोड़ा डिफरेंट है, जो कि आपको देखने के बाद काफ़ी पसंद आएगा। एंड आपको और भी बहुत सारे जुत्सु देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी नए हैं। एंड अब बात करते हैं बोरुतो के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है वो है साराडा उचिहा शिकाडाई नारा। उसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है मित्सुकी। इसको आप शो को देखने के बाद ही समझ लोगे कि ये कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। अब इनके विलन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो मेन विलन हमको दिखाया गया है ना, वो है ओत्सुसुकी क्लैन। पहले कौन था? कागुया ओत्सुसुकी था, अब पूरा क्लैन विलन बन चुका है। अब उसको तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या एकदम फुल स्टोरी है। मैं इतना ज़्यादा तो स्पॉइलर नहीं देख सकता, बट हाँ, हमको ओत्सुसुकी क्लैन के बारे में और भी डिटेल में बताया गया है, वो कौन थे, उनका एम क्या है, एंड वो अभी तक तो मेन विलन है। बट एक और इस स्टोरी में विलन है जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बट उसके बारे में आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। यानी कि स्टोरी स्टार्ट ही होती है एक ऐसे एरा से जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब पूरा विलेज वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो चुका है शो के एकदम स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद शो फ्लैशबैक में जाती है। वो विलन है या हीरो है, मतलब वो कौन सा एग्जैक्टली कैरेक्टर है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ही इज द सासुके ऑफ दिस सीरीज। एंड सास्के से याद आया, सास्के भी है। एंड सास्के अभी क्या कर रहा है? सास्के अपने जितने भी पास्ट सिंस है, जितने भी उसने पास्ट में बुरे काम किए, उसको वो अभी रिपे करने के लिए वो अच्छे काम करने में लगा है। एंड वो ओत्सुसुकी क्लैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है। जैसे जिराया पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया था ना, उसी तरह सास्के भी ऐसे वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है ताकि वो ओत्सुसुकी क्लैन के बारे में और भी डिटेल्स डिस्कवर कर सके। एंड साथ ही साथ वो बीच में कॉन्टैक्ट में भी आता रहता है। ये सीरीज ना ऐसा है कि शिपुडेन के बाद जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको समेट रहा है। शिपुडेन तो एक रॉ एंड पे खत्म हुआ है, बट उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज है ना जो बोरुतो डील करता है, एंड उन सबको वो मिला के एक कंप्लीट स्टोरी बनाता है। मैंने जब शिपुडेन कंप्लीटली देखा था, मुझे ये स्टोरी एकदम होल नहीं लगा था, मुझे कंप्लीट फील नहीं हुआ था, बट बोरुतो देखने के बाद स्टोरी कंप्लीट फील हो रहा है। एंड साथ ही साथ हमको एक न्यू आर्क दिखाया गया है जो कि मुझे अभी तक सो फार काफ़ी पसंद आ रहा है। एंड मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इस शो को देख लो। ऐसे रिव्यूज़ मत सुनो कि भाई ये शो खराब है, बोरिंग है, बेकार है, मतलब लोग क्या क्या बोलते पता नहीं भाई। बट मेरा रिव्यू आप ट्रस्ट कर सकते हो भाई, एक बार देख लो। अगर मेरा रिव्यू आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ना, ये सब स्क्रीनशॉट देखो, मैंने क्रंची रोल पे जाके देखा है, लोग भाई 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। मैंने एक भी रेटिंग 5 स्टार से नहीं देखा है। पूरा आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो भाई, मैंने जितना भी कमेंट पढ़ा है ना क्रंची रोल पे, एक भी खराब नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये शो कितना ज़्यादा अच्छा है। आई डोंट नो कौन से पीपल है जो इस शो को बुरा बोलते हैं, बट मैंने सुना है एंड मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। बट क्रंची रोल पे तो मुझे सब अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। एंड आपको भी ये शो देखना चाहिए अगर आप एक ट्रू नारुतो फैन हो, अगर आपने नारुतो देख लिया है एंड आप चाहते हो कि भाई फिर से कुछ देखो, भाई फिर से हमको निंजा देखने हैं, फिर से हमको कुनाई बैटल देखना है, फिर से आपको शूरिगन जुत्सु देखना है, तो भाई बोरुतो इज़ गना बी ए ट्रीट फॉर यू। इसलिए मैं तो आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। एंड मेरी तरफ से मैं बोरुतो को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। हाँ, थोड़ा बायस लगता है, बट 4 आउट ऑफ 5 स्टार इज़ वेरी जस्टिफाइड रिव्यू फॉर बोरुतो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं गाइस, ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। एंड अगर आप ये चैनल में नए हो एंड फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हो, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक कर दो वीडियो को। एंड जितने भी एनीमे फैंस हैं जो सोचते हैं कि बोरुतो खराब है, उनको ये वीडियो शेयर करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।